बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूँ रानी अंदली। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि देसी टीवी पिछले 4-5 दिन से सुबह सिंध के अंदर मौजूद है, जिसमें हम सिंध के कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिंध की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम सिंध आएँ और सिंध की अजरक के हवाले से बात ना करें, जो इसका रवायती अजरक है, जो इसकी हर एक सिंधी की पहचान है। हर सिंधी ने अजरक और टोपी जो है वो ली होती है। ये अजरक कैसे बनती है, इस अजरक के बनने का क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, आज हम यहाँ पे जानेंगे। हमारे साथ अजरक जो बनाते हैं, जिनका काम है अजरक बनाना, हमारे साथ वो मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि अजरक ये जो इतनी खूबसूरत सी एक हमारे पास चादर आती है, उसके बनने का प्रोसेस क्या होता है और कितने दिन में वो बन के कंप्लीट होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फयाज अली सुमरो। फयाज अली सुमरो साहब, आप ये बताइए कि आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितने अरसे से आप अजरक बनाने का ये काम कर रहे हैं? बाय बर्थ जब से जन्म हुआ है तब से ये काम देख रहे हैं, वो काम इसी काम में लगे हुए हैं। ये तकरीबन मुझे 40 साल से करीब हो गए हैं, ऐसा हो गया। ठीक हो गया। तो अजरक जैसे कि सिंध का एक पहचान है, एक सिंध की रवायत है। आप जो अजरक पहनते हैं, अभी भी जैसे आपने सिंधी टोपी जो है वो भी पहनी हुई है, एक सिंधी होने की निशानी है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप से अभी जैसे बात करके मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप ये ख़ानदानी काम, मतलब आपके बाप दादा से ये करते आ रहे हैं। तो ये काम आप को सीखा है या आपको देख देख के अपने फादर को ही आ गया और अपने घर वालों को? जैसे कि वो कोई बच्चा अगर किसी ऐसे माहौल में पैदा होता है तो वो वहीं का माहौल जो है अडॉप्ट कर लेता है। दादा ये काम कर रहे थे तो हमने भी ये देखा, तो हमने भी काम ये स्टार्ट कर लिया था। तो कुछ ऐसे एजुकेशन के हिसाब से वहाँ पे लगे, दोनों काम साथ में चलाते रहते थे। ठीक हो गया। तो अच्छा, अजरक जो बनने का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि मैंने जो सुना है कि इसमें सरसों का तेल और ऊंट के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो 2 चीज़ें मुझे पता है जो मैंने आपसे पूछी हैं। इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है वो भी आप ज़रा बता दें। और ये गोबर और सरसों का तेल क्यों इस्तेमाल करते हैं इनके बनाने में? असल में इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे अपने खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और जैसे आपने बताया कि वो सरसों का तेल है, वो इसके अलावा गूंद है, बबूर का गूंद है, चूना है, सौंफ है, गुड़ है, और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो अभी ज़हन में नहीं आ रही। काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो अजरक बनाने के जैसे आप बता रहे थे कि स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं और क्या क्या स्टेप होते हैं, वो अगर आप हमें बता दें हमारे नाज़रीन को। अजरक बनाने में 16 स्टेप हैं। और सबसे पहले स्टेप वो कोरा कपड़ा। उसके बाद हम वो कपड़े को नहर में ले जाते हैं, उसको धो के फिर उसकी बट्टी चढ़ाते हैं, जिसको हम खुम्ब बोलते हैं। और खुम्ब के बाद खुम्ब तकरीबन वहाँ पे बट्टी पर लगा रहता है, हल्की स्टीम होती है, उस पर लगा के रखते हैं। तो उसके बाद जब बट्टी वो उतरती है तो उसको फिर नहर पे ले जाते हैं। नहर पे लेके धोने के बाद फिर उसको वहाँ पे साज लगाते हैं। अच्छा, आप मुझे अजरक के ये प्रोसेस और ये सारे स्टेप्स तो बता रहे हैं, साथ ही आप ये जिक्र करें कि आपका ये ख़ानदानी काम है। तो आप बता रहे थे कि आपके दादा और आपके वालिद को हुकूमत की तरफ से कोई अवार्ड दिए गए, वो आप बता दें कि कौन से हैं? जी, ये काम तो हमारा नस्ल दर नस्ल चल रहा है। और ये मेरे दादा को इसमें तमगा इम्तियाज़ मिला था। और मेरे वाल साहब को 1985 में सदारती अवार्ड भी मिल चुका है।
इसके अलावा एक हमने गिफ्ट भेजा था अमेरिका, जिसमें मेरे वाल साहब को वहाँ पे इनवाइट किया गया था सदर रेगन के दौर में। सदर रेगन के तो वो वहाँ पे भी गया था। ठीक हो गया। अपने अजर की जो है ना वो नुमाइश करने अजर के हिसाब से, मतलब अजरक की नुमाइश करने, ना सिर्फ आप लोगों का किरदार पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान से बाहर भी आपने अपनी सकाफत को प्रमोट किया। दुनिया के 20 मुल्कों में अपने अजर के हिसाब से इसकी नुमाइश कर चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद आज हैं जो हमें बता रहे हैं, और उनको ना सिर्फ इस काम में महारत हासिल है बल्कि उनके दादा और उनके जो अब्बू हैं वो इसमें अवार्ड भी ले चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अपने जो मुल्क को है वो प्रेजेंट भी कर चुके हैं। और आपको साथ ही ये बताती चलूँ कि आज जैसे हम सुबह सिंध के अंदर मौजूद हैं, अजरक के हवाले से आपको तफसीलात बता रहे हैं, तो सिंध के कल्चर में ये चीज़ शामिल है। और सिंधी लोगों के यहाँ ये रवायत है कि जब इनके यहाँ कोई मेहमान आता है या इनके पास कोई भी ऐसा आउटसाइडर आता है तो वो उसको गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर अजरक जो है वो पहनाते हैं और अजरक देते हैं। ऐसे ही हमारे सामने ये है, और ये अजरक पहले तो आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो अभी अजरक देख रहे हैं जिसके स्टेप्स इन्होंने बताएं कि इतने लंबे स्टेप्स हैं, इतने लंबे प्रोसेस हैं, इन्हीं के हाथ की बनी हुई, इन्हीं के जो कारखाना है उसको कह सकते हैं, उसके अंदर से निकली हुई खूबसूरत सी अजरक है। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप ने ये खूबसूरत सी अजरक जो है हमें तोहफे के तौर पर दी, और अजरक बनने का ये तफसीली प्रोसेस आपको भी देखने को मिला और सुनने को मिला। इसी के साथ ही कैमरामैन आसिफ खान के साथ रानी अंदलीब को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए देसी टीवी USA या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट DesiTV USA.com।